तो चलिए दूसरी खबर पर चर्चा कर लेते हैं, जहां महाविकास अघाड़ी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीटों का बंटवारा हो गया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे का गुट और शरद पवार का गुट वाले इस गठबंधन ने मंगलवार को ऐलान किया कि कौन कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगा। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत उद्धव ठाकरे की पार्टी 21, शरद पवार का दल 10 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस दौरान कांग्रेस नेता बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वे हमारे गठबंधन को मुस्लिम लीग बता रहे हैं, जबकि बीजेपी आरएसएस की सोच पर आगे बढ़ रही है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी की महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा पर निशाना साधा और कहा कि ठाकरे ने कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में आए थे। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और पीएम मोदी की सभा भी थी। प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। अगर हम उनकी आलोचना कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि हम देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि हम भ्रष्ट जनता पार्टी यानी भाजपा के एक नेता की आलोचना कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे सिद्धांतों पर आधारित नेतृत्व नहीं दे पाए। वे बाहर आकर कह रहे हैं कि हम नकली सेना हैं। उन्होंने लोगों पर छापे मारे और चुनावी बॉन्ड में पैसा लिया। तो कुल मिलाकर के क्योंकि अब उद्धव ठाकरे इन तीनों पार्टियों के राजा हो गए हैं, बड़े भाई के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है, तो अब उनका जो बोलने का अंदाज है वो भी बदल चुका है, क्योंकि अब महाराष्ट्र में उन्हें कहीं ना कहीं एक बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। देखिए, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर के भी जबरदस्त खींचतान मची हुई थी, इसमें दो राय जी। हालांकि कांग्रेस ने अपने हथियार डाल दिए थे, केवल एक ही सीट पर बवाल हो रहा था। वो अमोलक जो लड़ाए गए थे, जिनको खिचड़ी चोर कहते थे संजय निरुपम, उसी पर सबसे ज़्यादा विवाद था। परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस ने संजय निरुपम को 6 साल के लिए बाहर कर दिया, क्योंकि वो तो मार, खिचड़ी चोर, माफिया, ये सब कुछ बताया, क्योंकि उस शिवसेना ने उस सीट पर अपना और संजय निरुपम उस सीट पर लड़ना चाहते थे। तो बड़ी खींचतान चल रही थी, कई बार हुआ कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आज एक बड़ी बात रही महाराष्ट्र में महाअघाड़ी के लिए कि सीट शेयरिंग हो गई। और चूंकि उद्धव ठाकरे के सबसे ज़्यादा मेंबर थे, अब वो तो ठीक है इधर उधर हो गए, लेकिन तो उसके कारण उनको सबसे ज़्यादा 21 सीटें दी गई, कुल 48 थी जी। और नंबर 2 पे कांग्रेस वहाँ पर अभी भी है, तो 17 सीट दे दी गई। वहाँ पर 10 सीटें शरद पवार, अब वो शरद पवार के कारण उनको 10 सीटें उनको भी दे दी गई। उसका कारण ये भी है कि अजीत पवार भी थोड़ा सा छूट गए। सवाल केवल ये उठता है कि अब जब ये सीट शेयरिंग हो गई है और तीनों का सबका बंटवारा, तो अब वहाँ से महाराष्ट्र पे जो वार विपक्ष पर किया जा रहा था भाजपा के, अब ये भी अपने तेवर दिखाने लगे हैं। और इन्होंने जैसे चुनाव फंड का मुद्दा उठा दिया है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया है, लेकिन बड़ी सावधानी से। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध किसका कर रहे हैं? एक भ्रष्ट जनता पार्टी, उद्धव ठाकरे बीजेपी को भ्रष्ट जनता पार्टी कहते हैं, भ्रष्ट जनता पार्टी के नेता का विरोध कर रहे हैं। तो अब आज सीटिंग शेयरिंग के बाद जो ये लग रहा था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो अब महाराष्ट्र में मुकाबला दिलचस्प होगा। बिल्कुल। देखिए, जब पहले इंडी गठबंधन बना था तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा एक ऐसा मैदान हो गया था जहां पे सीट शेयरिंग को लेकर क्लियरिटी नहीं आ पा रही थी। लड़ाई झगड़ा करके, मनमुटाव पैदा करके और बात बना करके उत्तर प्रदेश में मामला क्लियर हुआ। और अब महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग हो गई है। उसके बाद उद्धव ठाकरे के पास सबसे ज्यादा सीटें होने के चलते वो अब लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर है।